जिस तरह से 74 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति किया था, उसी प्रकार से आज के दिन में संपूर्ण आरक्षण क्रांति की जरूरत है। तो सत्ता के चारों अंग में गरीब लोग रहेगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और ओबीसी माइनॉरिटी जिसका आबादी 90% है, सत्ता के चारों पावर हाउस में रहेगा, तब न गरीबों के लिए काम होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी एक्यूरेट हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम 90% हैं तो सुप्रीम कोर्ट के 34 में से 33 जज मेरा होना चाहिए। हम 90% हैं तो देश के नौकरियों में 90% नौकरी करने वाला SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी होना चाहिए। हम 90% हैं तो नेशनल मीडिया में जितना भी है उसमें 90% हमारा होना चाहिए। 90% जो लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, ये जो है 10% के गुलाम हो चुके हैं। बीजेपी ब्राह्मणों के हाथ में, कांग्रेस ब्राह्मण के हाथ में, CPI, CPM ब्राह्मण, जितना पार्टी है नेशनल पार्टी, सब ब्राह्मणों के अंडर में है। केवल एक बैकवर्ड का पार्टी का है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। जयप्रकाश नारायण पूरा देश में संपूर्ण क्रांति के नाम पे बड़ा आंदोलन किए थे और अभियान चलाए थे। ठीक उसी तरह संपूर्ण आरक्षण क्रांति अब पूरा देश में होने वाला है, जिसका नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा कर रहे हैं और साथ में विनोद कुमार सिन्हा भी हैं जो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दोनों व्यक्ति हैं। क्या है संपूर्ण आरक्षण क्रांति, हम जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे भारत में जो मनुस्मृति, मनुवादी ताकतें हैं, आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, जिसकी आबादी मात्र 10% है, वो पूरा फन फैलाए हुए भारत में बैठा हुआ है। ये जो 90% गरीब जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा का, OBC का, माइनॉरिटी का जो जनता है, ये सब परेशान है। और पूंजीवादी ताकतें, आरक्षण विरोधी ताकतें इस देश में फन फैलाए हुए खड़ी हुई। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को एक बार फिर से इस तरह से 74 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति किया था, उसी प्रकार से आज के दिन में संपूर्ण आरक्षण क्रांति की जरूरत है। यानी कि सत्ता का जो 4 पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इन चारों पावर हाउस में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी का 90% चूंकि आबादी है तो 90% हिस्सेदारी चाहिए। और इसी के लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति चलाया जा रहा है, क्योंकि आरक्षण विरोधी ताकतें जो है भारत को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। तो आज के दिन में भारत में जितना भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, नेता हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, जो आज बैठ कर के तमाशा देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। अगर आप लोग बैठ कर के तमाशा देख रहे हैं और भारत में आरक्षण विरोधी मनुवादी ताकतें भारत को खोखला कर रही है, सारा संपत्ति विदेशों में ले जा करके रखा जा रहा है। मेहुल चोकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया यहाँ का, और पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है। 13 लाख 12 लाख करोड़ माफ कर दिया गया। तो ये भारत को दीमक की तरह खोखला किया जा रहा है। इसलिए आज हम आह्वान करते हैं पूरे देश के जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के जो गरीब लोग हैं, उन लोगों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि अब बैठे मत रहो, अब युद्ध में उतरना है। संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आगाज इसी बिहार के धरती से हो चुका है, जहां से महात्मा गांधी ने आज़ादी का चंपारण से लड़ाई शुरू की थी, जहां से जयप्रकाश नारायण ने 74 का आंदोलन शुरू किया था, जहां से बीपी मंडल का जो है आंदोलन हुआ था, मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ था। तो उसी धरती से हम लोग, मैं अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और संपूर्ण आरक्षण क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज आह्वान करना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। अब किसी भी हाल में सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि
बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। बढ़ गई है, पीर माने होता है दर्द, तकलीफ बहुत बढ़ गया है गरीबों का इस भारत में, इसलिए बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, पर है कहीं भी आग तो अब आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। संपूर्ण आरक्षण क्रांति का यही आगाज है कि हम सत्ता के चारों पावर हाउस में SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी को 90% हिस्सेदारी दिलाएं, ताकि उसी के लिए पार्लियामेंट से कानून बने, असेंबली से कानून बने गरीबों के लिए। उसी गरीबों के लिए इस देश का मीडिया भी दिखाए उस कानून को और उसको लागू कराए अफसर लोग, कार्यपालिका के लोग, और मीडिया भी उसी को दिखाए और विधायक भी वही कानून बनाए। तो सत्ता के चारों अंग में गरीब लोग रहेगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और OBC माइनॉरिटी जिसका आबादी 90% है, सत्ता के चारों पावर हाउस में रहेगा, तब न गरीबों के लिए काम होगा। आरक्षण की एक बड़ी लड़ाई है, बहुत संपूर्ण आरक्षण क्रांति, ये आरक्षण की बड़ी लड़ाई नहीं है, बिल्कुल एकदम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी एक्यूरेट हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम 90% हैं तो सुप्रीम कोर्ट के 34 में से 33 जज मेरा होना चाहिए। हम 90% हैं तो देश के नौकरियों में 90% नौकरी करने वाला SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी होना चाहिए। हम 90% हैं तो नेशनल मीडिया में जितना भी है उसमें 90% हमारा होना चाहिए। जब हम 90% हैं तो जितना ठेका बड़ा बड़ा ठेकेदारी दिया जाता है रेलवे का चाहे हर विभाग का, उसमें हमारी 90% हिस्सेदारी होनी चाहिए। और संपूर्ण आरक्षण क्रांति का एक बहुत बड़ा ऐलान है कि हम जो ही आएंगे सत्ता में तो सबसे पहले आज़ादी के बाद जितना सरकारी संस्था को निजीकरण किया गया है, एक कलम से हम लोग सबको फिर से सरकारीकरण कर देंगे। जो लोगों ने बेच दिया है सब बड़े बड़े हाथों में, उसको फिर हम लोग सब सरकारीकरण कर देंगे। और पूरे देश में हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की गारंटी का कानून बनाएंगे। हर खेत को सालों भर सिंचाई के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो संपूर्ण आरक्षण क्रांति का बृहद प्लान है, लेकिन पहला प्लान है कि हम सत्ता के चारों पावर हाउस में 90% हिस्सेदारी दिलाएं। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट विनोद कुमार भी हैं, विनोद कुमार सिन्हा हैं। सर, क्या है संपूर्ण आरक्षण क्रांति? ऐसा है कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति जो है इन्होंने कुशवाहा जी सब बताया, लेकिन मेन मुद्दा जो है कि 90% जो लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, ये जो है 10% के गुलाम हो चुके हैं। और उन लोगों को नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से 10% के लोग जो हैं 90% पर शासन कर रहे हैं। 1947 से लेकर अब तक का इतिहास देखिए तो ब्राह्मणवाद जो है, आज देखिए आज ब्राह्मणवाद की ये स्थिति है कि जितना पॉलिटिकल पार्टी है, BJP ब्राह्मणों के हाथ में, कांग्रेस ब्राह्मण के हाथ में, CPI, CPM ब्राह्मण, जितने पार्टी है नेशनल पार्टी सब ब्राह्मणों के अंडर में है। केवल एक बैकवर्ड का पार्टी का है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जिसके हम बैकवर्ड के नेता हैं। और हमको लोगों ने हम अपना जीवन जो है बैकवर्ड को उत्थान करने के लिए अपने जीवन हमने अर्पित कर दिया है। हमारा स्लोगन है 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, यही हमारा स्लोगन है। हमारा नाम है डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा। ये सर बताइए सर कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति कहाँ से शुरू होगी? संपूर्ण आरक्षण क्रांति बिहार से शुरू हो चुका है। शुरू होगी नहीं, हो चुका है। अब इसका जो है हम लोग पूरे भारत में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करीब करीब हर एक जिले में हम लोग का संगठन हो चुका है। गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है हम लोग खड़ा करेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन गांधी मैदान में संपूर्ण आरक्षण क्रांति और बैकवर्ड मूवमेंट जो है दोनों मिला करके हम लोग जो इस काम को कर रहे हैं। और हम लोग किन मुद्दों पे आप लोग इस आंदोलन को आगाज कर रहे हैं? मुद्दा एक ही है, 90 भाग हमारा पॉपुलेशन जो है 90% है। तो 90% पॉपुलेशन तो हम हिस्सा मांगने के, भाई हमारा हिस्सा दे दो। घर में एक भाई है, एक भाई जो है सो बहुत बेईमान है, 10% का है और 90% में शासन कर लेता है। तो हमारा कहना कि 90% का शासन है। जो डेमोक्रेसी में जितनी आबादी है उस आबादी के अनुसार हमको हिस्सा चाहिए। हिस्से की लड़ाई है। 90% हम लोग यूनाइट कर रहे हैं। हम
सबको यूनाइट करके भारत में एक आंदोलन छेड़ेंगे। हाँ। और उस आंदोलन से जब लोग आंदोलित हो जाएंगे तो 10% कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। पूरा देश में ये आंदोलन होगा। जी, पूरे देश में आंदोलन होगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दे नीचे कॉमेंट्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।